घर पे जाके भी मैं बैल्कनी में से चुपचाप खड़ी रहती आधा आधा घंटा। मेरे को पहला सीन करने को मेरे को उल्टी टाइप ऐसे होती कि सच में ऐसी नेगेटिव एनर्जी मुझे महसूस हुई। मैं जाती ना तो गांव की लेडीज़ ऐसे दूर हट जाती थी, अपने वॉशरूम में नहीं घुसने देते थे। हमारे स्पॉट वाले को लगता था कि सच में भूत है, तो वो बीड़ी लेके आता था मेरे भाई इस वक्त पूरे हरियाणा में ऊपरी हवा की बात हो रही है। ऊपरी हवा जब कह रहे हैं, गाँव में भी कह रहे हैं कि ऊपरी हवा चढ़ गई, इसका ऊपरी हवा चढ़ गई। किसी को ये अलग सी हरकतें करने लग जाए तो उसने कहा है कि ऊपरी हवा चढ़ गई। तो इसी ऊपरी हवा की आज पूरे हरियाणा में बात हो रही है, क्योंकि आज स्टेज ऐप के ऊपर ऊपरी हवा का जो है प्रीमियर किया गया है। प्रीमियम होने के बाद जो है इसकी स्टेज की स्क्रीनिंग भी जो है आज रोहतक में रखी गई है। ऊपरी हवा जो एक सुनने के बाद ही डर लगता है, तो ऐसी एक ऊपरी हवा वेब सीरीज स्टेज ऐप के द्वारा बनाई गई है, जिसकी स्क्रीनिंग जो है आज रोहतक में सुपुआ में की गई है। सुपुआ आपको पता ही, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है। वो यहाँ पर सभागार में स्क्रीनिंग स्पेशल रखी गई है और तमाम कलाकार और निर्देशक और जो प्रोड्यूसर हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऊपरी हवा के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपरी हवा दिखाई भी जा रही है और काफ़ी जो है डरावनी सीरीज बताई जा रही है। हरियाणा की पहली सुपर नेचुरल और हॉरर सीरीज है ऊपरी हवा। ऊपरी हवा के बारे में जब भी कोई बात करता है तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं ऊपरी हवा किसी दूसरे पर ना चढ़ जाए, मेरे ऊपर ना चढ़ जाए। तो इसी बारे में, इसी चीज़ों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से ऊपरी हवा जो है किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को परेशान कर सकती है। और इसमें दिखाया गया है कि इस वेब सीरीज में ऊपरी हवा में दिखाया गया है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उस खड्डे में गिरता है। तो ऊपरी हवा के माध्यम से जो है एक मैसेज देने का भी जो है काम वेब सीरीज के द्वारा किया गया है। तो इसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज कलाकार हैं, निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर, फिल्म राइटर और सब कलाकार यहाँ मौजूद हैं। तो अभी बातचीत भी करेंगे, हम सुनाएंगे आपको कि क्या उनका कहना है इस पूरी वेब सीरीज के बारे में। और आपको देखनी है, अगर वेब सीरीज देखनी है तो स्टेज ऐप तुरंत डाउनलोड करें और देखें, ऊपरी हवा देखें और किस तरीके से ऊपरी हवा डराने का काम करती है। क्योंकि डराने का जो काम है बॉलीवुड की फिल्में भी करती हैं, लेकिन वो उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि ऊपरी हवा मैसेज देने के साथ जो उसमें हॉरर पैदा हुआ है वो आपको डराने का भी काम करेगी। तो देखें, जरूर देखें और डरें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर डर गए तो कहा जाता है कि जो डर गया वो मर गया। पर लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के साथ आपको डराने का काम कर रही है। तो आप देखें और पूरा एंटरटेनमेंट के साथ इसको देखें और स्टेट ऐप डाउनलोड करें। और थोड़ा सा ही सब्सक्रिप्शन है, 350 रुपये 1 साल का सब्सक्रिप्शन लगता है और समय समय पर आप डिस्काउंट ऑफर भी उसमें आते रहते हैं। तो ऊपरी हवा के बारे में अभी देखते हैं हम क्या उनके कलाकारों, निर्देशकों और प्रोड्यूसर का कहना है। और आप इसके बाद जो इसमें थोड़े झलक भी जो है हम ऊपरी हवा की आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ऊपरी हवा बनाई गई है। 4 तारीख ने जो फिल्म आने लग रही है ऊपरी हवा, आपने पूछा अभी उसका एक्सपीरियंस किसा रहा। मेरी ज़िंदगी का अब तक जितना मैंने काम करा है उसका सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मैंने सबसे घना सीखा है, मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। और मैं सच कहूँ तो यो काम करते करते, यो कॉन्सेप्ट शूट करते करते मैंने पर्सनली एक चीज़ सीखी, जो ये ओपरा शब्द है, भाई क्यों लुगाइयाँ में यह चीज़ होया करती, या किस तरीके से यो कॉन्सेप्ट जो है वो आया। यो बेसिकली सोच का ओपरा है, बेसिकली हमारी थॉट की बात है यार। और पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, स्टेज ऐप ने वो काम कर दिया कि भाई मुंबई ठाका ने पूरे हरियाणा में दर रखा है। और पूरी टीम की जो टेक्निकली आप मैं कहूँ तो हरियाणा की शायद सबसे बेहतरीन वेब सीरीज़ आपने देखने मिलेगी। बहुत कुछ सीखा है हमने भी इससे, बाकी तो आप देख के बताओगे भी आपने किसी लागी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अमेजिंग एक्सपीरियंस था, कमाल का एक्सपीरियंस था। और हम चाह रहे हैं कि भाई हरियाणा में ऐसे कॉन्सेप्ट और बने, हरियाणा का सिनेमा आगे बढ़े। और वो जब होगा जब हमारे दर्शक इन्हें प्यार से देखेंगे और घर घर स्टेज ऐप जाएगा, तो ज़रूर देखिए। मुझे बहुत परेशानी हुई बाहर आने में, मतलब मैं शूट करके घर आ जाया करती तो 2-2 घंटे बैल्कनी में खड़ी रहा करती। खुद ने महसूस होने लगा था कि मेरे आसपास कुछ नेगेटिव है। मैं इसको शूट करते करते मैंने सिर्फ डराया नहीं है, मैं खुद भी डरी हूँ। और वो डर मुझे कहीं ना कहीं किसी और चीज़ से नहीं, अपने आप से लगा मैंने। क्योंकि जब इंसान या तो डरता है या किसी चीज़ को हासिल करता है तो कहीं ना उसको ना अपनी सीमाएं और अपनी जो लिमिटेशन हो ना वे जानने मिले हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट में शूट करते करते खुद भी डरी, और मैं डरा इसलिए पाई क्योंकि मेरा उस थॉट पे ना कन्विक्शन बहुत हो गया था। स्क्रिप्ट बार बार पढ़ी, जो एक गाना था जिससे मैं बहुत जुड़ी, मैं अपने आप से बहुत जुड़ी। तो मैं उस चीज़ से, उस इमोशन से बंधी, उस इमोशन से मैं बंधी, तो मैं उसमें कन्विक्शन ला पाई। और जैसे ही कन्विक्शन आई वो चीज़ कन्वे होगी। और कहीं ना कहीं खुद ने देख कभी स्क्रीन पर डर लगा करता नहीं कि अच्छा यो मन ने करा है, वो पता नहीं चला कि क्यों कर हो गया। लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ उसके पीछे रीज़न था, कनेक्टिविटी, किरदार के लिए जुड़ना। किरदार ने सिर्फ ओढ़ना नहीं, किरदार में घुस जाना। और हाँ,
इस किरदार में बहुत मेहनत करी है मैंने, बाकी तो आप लोग बताओगे भाई कितना आपकी पहुंचा। बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे को एक्टर हरिओम, एक सीन था जब मैं दूध का ग्लास इनको देती हूँ तो मेरे को ऐसे मुड़ना होता है, तो मैं ऐसे करके इनको देखती हूँ तो एकदम ये ऐसे कहते हैं यार तो सच में डरा रही है। तो हाँ, और पता नहीं चलता था करते करते शूट कि मैं डरा पा रही हूँ कि नहीं, बस मैं उस चीज़ को महसूस कर रही होती थी, मैंने वो महसूस होया करती बहुत। ऐसा नहीं था कि भूत मैंने महसूस करना है, मैंने एक अलग तरह की एनर्जी महसूस होया करती। एक सीन करने के बाद तो मेरे एक दिन इतनी गंदी वॉमिटिंग हुई तो मेरे महसूस हुआ कि अंदर से कुछ नेगेटिव, कोई ऊर्जा शरीर तय गई है। तो हाँ, इस कॉन्सेप्ट ने आतड़ियाती कदम लिया है शूट ऑन में। पहले भी हॉरर की है, पर हाँ, इसमें जो आपको फीलिंग है वो अलग ही दिया। उसके इसमें ना मैंने फिजिकल भी मेरी बॉडी का दम लगा, मानसिक तौर पे मैं बहुत इन्वॉल्व थी, उसके अंदर मैं भावनात्मक तौर पे बहुत इन्वॉल्व थी। इसमें मेरा बीच बीच में सच बताऊं ईमानदारी से मुझे खुद को ही महसूस होता था कि मेरा मानसिक संतुलन तो नहीं हिल गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह की एनर्जी महसूस होती थी। बट थैंक्स टू माई डायरेक्टर, बहुत उन्होंने मदद करी, बहुत वो हमेशा मेरे को काउंसलिंग करते रहते थे टाइम टू टाइम कि भाई ना तो अभी इससे बाहर भी निकल, जितना एक किरदार के अंदर घुसना ज़रूरी है एक्टर के लिए उतना ही बाहर निकलना भी ज़रूरी है। तो ओपरी पराई में भी मेरा इसका जो एक्सपीरियंस है वो काम आया। अगर ओपरी पराई अच्छी है तो ओपरी हवा की वजह से, क्योंकि ये मैंने पहले शूट कर रखी है, तो इसके एक्सपीरियंस की वजह से वो फिल्म अच्छी शूट हुई और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ओपरी हवा हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी स्टेज ऐप पे आ चुका है आज से 4 तारीख से, और ये हरियाणवी बोलना भूल जाऊँ तो बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट बना है। सारी टीम अपनी हरियाणा की है और टेक्निकली बताऊँ तो ये हमेशा सुथरा काम बंद है कि जैसे मुंबई वाले प्रोजेक्ट बना है ना, वही फ्रेमिंग, वही कलर, अपने वही साउंड, वही बीजीएम, वही म्यूजिक मिलेंगे। और भाई एक्टर भी हम बहुत अच्छे हैं, ये आगे तक कहती हूँ तो आपने हर तरीके के स्वाद इसमें मिलेंगे। रही बात कहानी की, तो कहानी हमारी ऐसी आप देखोगे ना तो आपने बहुत रिलेटेबल सी लग गई। गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई केस हिसाब पा जाए कि जो मैं भूत बात आऊँ है चौराहे में पा गया, राकसिया हो गया, अपने शब्द यूज आ रहा है ना, मीठा कागा बाहर लेकर जाए, तो वह सारी रीजनल चीज़ जो है ना वह दिखाने की कोशिश कर, क्योंकि मुंबई में या बॉलीवुड में ना रिपीट हो रहे कॉन्सेप्ट ना, वह छोरा छोरी मिलना बिछुड़ना, बीच में विलन आना। लेकिन हमारे हरियाणा की जो रीजनल कॉन्सेप्ट है वह ईब उड़े के डायरेक्टर राइटर निकाल कर रहे। तो इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती है कि रीजनल कहानी है, अपने गली मोहल्ले अपने घर कुंबे की कहानी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी विपत्ति एक परिवार में आ जाए और उसका परिवार बिखर जाए है, और फिर उस इंसिडेंस है ना कि कोई विलन के घटना इसी वजह से बिखरे हैं, फिर वो आपस में लास्ट में मिले भी है। तो ऐसे सी एक कंसेप्ट। देखो ऐसा है, हमारा मकसद डराना नहीं था कि हम एक वेब सीरीज ऐसी बनाएं जो कि लोगों को डराए, ऐसा कुछ नहीं था। एक कॉन्सेप्ट था कि एक वो आप देखेंगे जब स्टोरी आपको पता लग जाएगी, और उसमें एलिमेंट है। जैसे आप आस पड़ोस में किसी के घर का खाने का नहीं लेते कि भाई उनके घर में तो दिक्कत है, वो एलिमेंट ऐसे यूज हुए हैं जिससे हॉरर क्रिएट हुआ है। तो हमने तो मुद्दा उठाया है, ये बहुत यूनिक मुद्दा आप देखेंगे ना तो इसमें आपको लगेगा कि वाकई में हमने डायरेक्ट ना दिखा के इनडायरेक्ट वे में इस मुद्दे को उठाया है। रंजीत जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो आप अभी हम नहीं करना चाहते डिस्क्लोज, कि आप देखेंगे ना तभी पता लगेगा। मैसेज यही है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद गिरता है। तो इसमें इस चीज़ को लेकर सवाल उठता है कि भाई अंधविश्वास बढ़ेगा कि साइंस की चीज़ें साइंस मानता नहीं है, उस चीज़ के अंदर मैसेज नहीं, इसमें देखो ऐसा है, हमारा ये मुद्दा भी नहीं था, हमारे दिमाग में ये भी नहीं था कि हम ये दिखाएं कि ये अंधविश्वास है, कि इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, या फिर हम ये दिखाएं कि भाई हम इन चीज़ों को नहीं मानते। हमने इसमें कतई इस पे फोकस नहीं किया। हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट है और इस वजह से आस पड़ोस में ये दिक्कतें होती हैं जो हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में, पड़ोस में आपको हर यानी कि सुनने को मिलती रहेंगी ये कहानियाँ कि भाई फलाने की ये दिक्कत हो गई, उसकी ये दिक्कत हो गई। और हमने ये भी देखा है कि इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि ये वाकई में ओपरी है या इसके दिमाग का फतूर है, तो वो आपको वेब सीरीज देख के ही पता लगेगा। देखो आज स्टेज ऐप को चालू हुए 4 साल के करीब हो गए हैं, और मुझे लगता है हम एक बॉलीवुड इंडस्ट्री बना रहे अपने हरियाणा की खुद यहाँ पे।
और बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। जो हमने ना एक चीज़ देखी कि कलाकारों की कमी नहीं थी, टैलेंट की कमी नहीं थी, मौके की कमी थी। और जैसे ही स्टेज ने आके वो मौका देना शुरू किया ना, तो वहाँ पे भीड़ लग गई कि यार हम तुम्हारी बोली में काम कर सकते हैं। आप भरोसा नहीं करोगे मेरे ऊपर, लेकिन आज हमारे पास हर महीने हरियाणा से 500 से 700 स्टोरी आती हैं स्टेज के ऊपर काम करने के लिए। ये टैलेंट है हमारे पास में, ये लोग करना चाहते हैं अपनी बोली के अंदर। तो अभी तक हम काफ़ी अलग अलग मुद्दों पे काम कर चुके हैं। ओपरी हवा एक बहुत ही और नया और अलग मुद्दा है। तरुण भाई ने डायरेक्ट मतलब प्रोड्यूस किया था इसको शुरुआती में, फिर हम लोगों ने एक्वायर किया इसको स्टेज ऐप पे चलाने के लिए। तो ये अपने आप में एक हॉरर है जो हरियाणवी में अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। और जैसे रणजीत भाई ने भी बताया था कि ये एक मुद्दा है जो एक बहुत ही अलग नज़रिए से दिखाया गया है इसके अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट है। अभी एक बहुत बढ़िया पाइपलाइन बनी हुई है कंटेंट की स्टेज के ऊपर। आपको बहुत ही ऐसे अच्छी क्वालिटी के हरियाणवी सिनेमा देखने को मिलेंगे, अलग अलग मुद्दों पे मिलेंगे, अलग अलग रियल स्टोरीज पे मिलेंगे जो हरियाणवी में हुई हैं हमारे यहाँ पे। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी है जो जल्दी हम स्टेज ऐप पे लेके आएंगे, जो एक अमेजिंग कंटेंट है जो स्टेज ऐप के ऊपर अभी आने वाला है अगले कुछ महीनों में। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी 12 से 18 महीने का कंटेंट ऑलरेडी शूट होके रखा है स्टेज के लिए। तो हम ऑलरेडी इंडस्ट्री बना रहे हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्यार हमें मिला है कलाकारों से और जनता से। सबसे पहले तो कलाकारों ने बोला हाँ भाई हम हरियाणवी में करेंगे, बनाएंगे। तो एक बोली का कहना भी लोगों को डर था कि हमारी बोली में हमें बोलने में शर्म आती थी, डर था कहीं ना कहीं हमारी बोली का। तो स्टेज ऐप के आने की वजह से मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं 4 साल में वो बोली का डर खत्म हुआ है कि बोली में बोला जा सकता है। मुझे गर्व है मेरी बोली के ऊपर। और अब बोली में जब कलाकार काम करने लगे हैं तो जनता भी उस बोली में कंटेंट देखना शुरू कर चुकी है। आज स्टेज के हरियाणा में 5 लाख पेड सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं ऑलरेडी। 5 लाख लोग स्टेज को पैसा दे के देख रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और जैसे जैसे क्वालिटी कंटेंट आ रहे हैं वैसे वैसे जनता भी हमारे को प्यार दे रही है और बोल रही है कि हाँ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी और कंटेंट देखते रहेंगे। मेरा फ्यूचर का प्लान तो ये है कि सबको साथ लेके चलेंगे और पूरी इंडस्ट्री में जो भी नया टैलेंट है, नए राइटर्स हैं, नई स्टोरी, स्क्रिप्ट, नए आर्टिस्ट, हम सबको मौका देंगे। जो भी नया हरियाणा में कुछ करना चाहता है हम उन सबके साथ हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे हरियाणा को, ताकि हरियाणवी कल्चर को हम और आगे ले जा सकें। अच्छे अच्छे राइटर्स आएंगे और स्क्रिप्टें कैसी भी हों उन स्क्रिप्टों को और अच्छा करके उन्हें शूट करेंगे और हरियाणा को दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा मेन मकसद यही है कि हम इंडस्ट्री को ग्रो करें। म्यूज़िक इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया, ऑडियंस ने बहुत अच्छा प्यार किया, जनता ने इतना हमें सपोर्ट किया, आर्टिस्ट मेहनत करते हैं, डायरेक्टर्स मेहनत करते हैं। तो सेम हम फिल्म इंडस्ट्री में भी उतनी मेहनत करके इसको भी एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।